Good morning children and welcome to your computer video. Today's lesson is lesson 5 Computers Memory. What is memory? Memory हमारी याद करने की क्षमता, स्मरण शक्ति या याद करने की कैपेसिटी, दैट इज़ कॉल्ड मेमोरी, जिसमें हम अपनी मेमोरी के अंदर सब कुछ याद रख सकते हैं. ऐसे ही कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है जिससे कंप्यूटर हर चीज़ को अपने अंदर स्टोर करके उसे लॉन्ग टाइम स्टोर कर सकता है. रीड दीज लाइन्स. महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ आवर नेशन. अ कॉकरोच कैन लिव विदाउट इट्स हेड फॉर 9 days. In the year 1642, Blaise Pascal created a calculator called Pascaline or the arithmetic. Now close your eyes and recall all these lines in order. यहाँ पर ये 3 लाइन्स दी हैं, इनको अभी मैंने रीड किया. अब हमें इसे आंख बंद करके फिर से रिकॉल यानी फिर से दोहराना है. क्या हम ये कर सकते हैं? हम में से कुछ लोग शायद ये कर सकते हैं क्योंकि उनकी मेमोरी अच्छी है तो वो ये कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग शायद ये नहीं कर सकते बिकॉज दे डू नॉट हैव दैट ग्रेट मेमोरी. उनकी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है तो शायद वो लोग नहीं कर सकते. सम ऑफ अस मे बी गुड एट दिस. ठीक है, तो कुछ इसमें अच्छे हैं, वो इसे रिकॉल कर सकते हैं एक ही बार पढ़ने के बाद, लेकिन कुछ होते हैं जिन्हें 3 या 4 बार इसे पढ़ना पड़ेगा. देन दे कैन प्रोबेबली लर्न दिस, while others may remember only a little. और कुछ को थोड़ा ही याद होगा इन लाइन्स के बारे में. So memory is simply the information we have stored in our mind. So क्या है memory? Just underline this. Memory is simply the information we have stored in our mind. Memory वो information होती है जिसे हम अपने mind में store करते हैं. It comes from our experience and things we have learned. Yes, memory हमारी कैसे generate होती है? एक्सपीरियंस से, और जो भी चीज़ें हम अपनी रोज़ की लाइफ में लर्न करते हैं उससे हम अपनी मेमोरी को उसमें स्टोर करते हैं. वी यूज़ अ मेमोरी टू कैलकुलेट समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर आस्क्ड टू सब्ट्रैक्ट 9 - 2, हाउ वुड यू डू इट? अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो आपके माइंड में ये फीड होता है, अब तक तो हो ही चुका है ना. अगर आपको माइनस करना है कि 9 - 2, तो बहुत सारे बच्चे फटाक से आंसर दे देंगे दैट इट इज़ 7. So what you will do, you will subtract 2 from 9 and get the answer as 7. Very simple. If I will ask you 5 2s are, सबको पता है 5 2s are 10. So likewise वो क्योंकि आपकी माइंड की जो मेमोरी है उसमें वो चीज़ स्टोर हो चुकी है. ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन आपने स्टोर की है कि 5 2s are 10, 9 - 2 is 7. So that is stored in your memory. We use our memory for recalling things. जब हमें चीज़ों को याद करना होता है तो हम अपनी मेमोरी की हेल्प से उन्हें याद करते हैं. डज अ कंप्यूटर यूज़ मेमोरी टू? अब क्या ये मेमोरी कंप्यूटर में भी होती है? हम ह्यूमन बींग्स में तो ये मेमोरी होती है, लेकिन कंप्यूटर में भी मेमोरी होती है. लेट अस फाइंड आउट इन दिस चैप्टर. तो अब हम इस चैप्टर में देखते हैं कि कंप्यूटर में मेमोरी होती है या नहीं होती है. मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर. अ कंप्यूटर इज़ अ स्मार्ट मशीन. वी कैन यूज़ इट टू परफॉर्म कैलकुलेशन, type text and numbers, draw pictures and figure and much more. कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था. वो बहुत सारे कैलकुलेशंस कर सकती है, हम उसमें पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, फिगर्स बना सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स, ये सब और बहुत सारी चीज़ें हम कंप्यूटर में कर सकते हैं. अ कंप्यूटर कैन डू ऑल दीज थिंग्स बिकॉज ऑफ इट्स मेमोरी. और ये सब काम कंप्यूटर क्यों कर सकती है? क्योंकि उसके अंदर मेमोरी है. ठीक है, अब कंप्यूटर में किस तरह की मेमोरी होती है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेमोरी अ कंप्यूटर हैज़? सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर. कंप्यूटर में कितनी मेमोरीज होती हैं? 2 मेमोरीज होती हैं. द फर्स्ट वन इज इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी. इंटरनल मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी, दोनों का एक ही नाम है. प्राइमरी मेमोरी बोलो या फिर इंटरनल मेमोरी. ठीक है, so memory that is available within the computer's motherboard is called internal memory और primary memory. तो जो मेमोरी कंप्यूटर के मदरबोर्ड के अंदर होती है वो उसे हम कहते हैं इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी. सो मदरबोर्ड कंप्यूटर का एक इंटरनल पार्ट होता है जो कंप्यूटर के अंदर होता है.
The second type of memory of a computer is external memory or secondary memory. इसको हम बोलते हैं external और secondary memory. Memory that is attached additionally to a computer is called external memory or secondary memory. जो मेमोरी कंप्यूटर में अलग से अटैच्ड होती है उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी. So here is a diagram to show you the memory. Memory is of two types: internal memory, that is primary, and external, that is secondary memory. Now let us discuss about the primary memory or internal memory. Primary memory is also called the internal memory as it is fixed inside the CPU. ये memory कहाँ होती है? CPU के अंदर होती है, इसलिए इसको हम इंटरनल मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ इनसाइड द CPU. आई एम श्योर सबने CPU देखा है, तो CPU के अंदर होती है ये मेमोरी. इट इज़ द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर दैट अलाउज द कंप्यूटर टू फंक्शन एंड हेल्प अस टू वर्क ऑन द कंप्यूटर. अब ये सबसे मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की, जो उसे अलाउ करती है डिफरेंट फंक्शंस करने के लिए और अलग अलग काम करने के लिए. Primary memory contains the main computer program and also provides current memory to work on the computer. और ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसी में मेन प्रोग्राम, कंप्यूटर के जो प्रोग्राम होते हैं वो होते हैं, और ये हमें करंट मेमोरी पर काम करने के लिए भी हेल्प करती है, कंप्यूटर को हेल्प करती है. Now let's see primary memory. Now this primary memory also has टू पार्ट्स. अब इस प्राइमरी मेमोरी के भी दो पार्ट्स हैं. पहले मेमोरी था जो टू पार्ट्स में थी, जैसे जिसके टू टाइप्स थे, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल. नाउ द प्राइमरी मेमोरी इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. विच आर द टू पार्ट्स? दैट इज कॉल्ड रैम, रोम. RAM इज रैम. इसको राम नहीं बोलेंगे, इट्स प्रोनाउंस्ड एज रैम, और ये होता है रोम. ओके, सो रैम का primary memory, just underline this, primary memory also has two main parts, that is RAM and ROM. अब RAM क्या होता है? What is the full form of RAM? Very important. RAM is random access memory. ये इसका full name है. R for random, A for access, M for memory. Okay. RAM is used by the computer to temporarily save the current data. RAM कब यूज़ होता है कंप्यूटर में? RAM को अगर कोई डेटा हमें थोड़े टाइम के लिए, टेम्पररीली मतलब थोड़े टाइम के लिए हमें डेटा को सेव करना है, करंट डेटा, अभी का डेटा हमें थोड़े टाइम के लिए सेव करना है, तो कौन सी मेमोरी यूज होती है? RAM यूज़ होती है. It provides free space needed by the computer to process commands and present output. ये हमें फ्री स्पेस प्रोवाइड कराता है कंप्यूटर में, जहाँ पर हम अपने कमांड्स को और प्रेजेंट आउटपुट को प्रोसेस कर सकते हैं. ओके, सो दैट इज़ द पार्ट, दैट इज़ द रोल ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी. सो ये फर्स्ट पार्ट था रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. ठीक है, ये टेम्परली वो मेमोरी होती है जो कि करंट डेटा को सेव करती है, टेम्परली सेव करती है. देन नेक्स्ट होता है रोम, दैट इज रीड ओनली मेमोरी. R for read, O for only, M for memory. A computer needs some special instructions to run. कंप्यूटर को हमेशा कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं तभी वो काम करता है, राइट? So every time we switch on the computer, it follows the instructions saved in the ROM. तो वो जो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस सेव होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो होते हैं ROM के अंदर सेव्ड. तो जो भी हमने फीड करा है, जैसे हमने कंप्यूटर को फीड कर रखा है कि शटडाउन, स्टार्ट पे जाके शटडाउन क्लिक करके और पावर ऑफ होगा, तो वो वैसे ही होगा. सो वो सारे इंस्ट्रक्शंस कहाँ पर फीड हैं? जाके रीड ओनली मेमोरी में. तो जो भी कंप्यूटर में स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिस पर कंप्यूटर काम करता है, दैट आर फीड इन रीड ओनली मेमोरी. सो ये हमारी प्राइमरी मेमोरी के टू पार्ट्स थे. वी रेड अबाउट रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम. ओके, अब हम आते हैं सेकेंडरी मेमोरी पर.
नेक्स्ट इज सेकेंडरी मेमोरी एंड रैम कुछ इस तरह से दिखती है, जस्ट सी द पिक्चर, और ये होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी. यू कैन सी द पिक्चर ऑल्सो हियर. ओके, नाउ सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी के भी जस्ट सी व्हाट आर द पार्ट्स. CD, DVD, पेन ड्राइव. ओके, आपने, आई एम श्योर कि आपने CD देखी होगी. दिस इज द पिक्चर ऑफ अ CD. ओके, नाउ लेट्स रीड दिस. वी यूज सेकेंडरी मेमोरी टू सेव डेटा परमानेंटली. येस, जब भी हमें अपना डेटा परमानेंटली हमेशा के लिए सेव करना हो, उसे हम काय में सेव करते हैं? सेकेंडरी मेमोरी में. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिवाइसेस दैट हेल्प अस टू सेव डेटा. अब इसमें भी बहुत तरह के डिवाइसेस होते हैं जो हेल्प करते हैं हमारा डेटा सेव करने में. ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड डेटा स्टोरेज डिवाइसेस. सो जो अलग अलग तरह के डिवाइसेस होते हैं जो हमारा डेटा सेव करने में हेल्प करते हैं, उनको हम बोलते हैं डेटा स्टोरेज डिवाइसेस. जस्ट अंडरलाइन all these lines and you have to remember and learn. The data can be stored into and retrieved from them only through a computer. तो ये सारा डेटा इन डिवाइसेस में स्टोर हो जाता है और वहीं से रिट्राइव भी होता है कंप्यूटर से. यानी कंप्यूटर उसको उसी डिवाइस से यूज़ कर सकता है, वहीं से रिट्राइव कर सकता है, वहीं से इसे यूज़ कर सकता है. सम एग्जाम्पल्स. अब इन डिवाइसेस की एग्जाम्पल्स क्या है? सम एग्जाम्पल्स ऑफ डेटा स्टोरेज डिवाइसेस आर हार्ड ड्राइव, CDs, DVDs, USB drive and data sticks, etc. This is hard drive. Hard disk. This is the picture of hard disk. CD, DVD भी CD की ही तरह होती है. And then there is USB drive. दैट इज़ USB ड्राइव छोटी सी होती है. डेटा स्टिक्स होती है, पेन ड्राइव्स होती हैं. ओके, सो वी विल रीड अबाउट ऑल ऑफ दीज एंड लेट अस रीड देम. सबसे पहले होता है हार्ड डिस्क. दिस इज़ हार्ड डिस्क. ओके, ये इंटरनल होती है, कंप्यूटर के अंदर होती है, बाहर नहीं दिखती है. ओके, सो द हार्ड डिस्क इज़ एन इंटरनल स्टोरेज डिवाइस. ये कैसा डिवाइस है? दिस इज़ द इंटरनल स्टोरेज डिवाइस because it is present inside the CPU. ये CPU के अंदर है, that is why it is internal storage device. It stores a large amount of information. और इसमें बहुत large amount में information store हो जाती है. किसके अंदर? हार्ड डिस्क के अंदर, जो कि CPU के अंदर present होता है. All work that you save in the computer is stored in the hard disk. और हम कंप्यूटर में अपना जितना सारा काम स्टोर करते हैं, सेव करते हैं, वो सारा कहाँ जाता है? हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है. दिस इंक्लूड्स योर इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोग्राम्स ऑन द कंप्यूटर. और ये सब चीज़ें क्या होती हैं? ये होती हैं हमारी इमेजेस, जो भी पिक्चर्स हम अपने कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे सेव करते हैं. जितने हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स होते हैं, फाइल्स होती है, फोल्डर्स होते हैं, वो सारे कहाँ जाके स्टोर सेव होते हैं? वो सारे स्टोर होते हैं हार्ड डिस्क में. ओके, हार्ड डिस्क मेमोरी इज़ स्टोर्ड इन गीगाबाइट्स. अब जो टर्म यूज़ होता है मेमोरी को स्टोर करने का, दैट इज़ गीगाबाइट्स. इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं GB. ठीक है, सो गीगाबाइट्स में वो स्टोर होता है. हार्ड डिस्क कैन बी ऑफ. अब हार्ड डिस्क कितने GBs की होती है? इट कैन बी ऑफ 200 GB, 500 GB और 750 GB इन साइज़. अलग अलग साइज़ की हार्ड डिस्क होती है. कोई 200 GB की हो सकती है, कोई 500 GB की हो सकती है, कोई 750 GB की भी साइज़ में हो सकती है. सो ये था हार्ड डिस्क के बारे में. सो हार्ड डिस्क इज़ एन इंटरनल डिवाइस, इंटरनल स्टोरेज डिवाइस विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द CPU. CPU के अंदर ये होती है और ये बहुत लार्ज अमाउंट का डेटा स्टोर करती है. एंड इसकी जो मेमोरी होती है वो कैसे स्टोर होती है? इन गीगाबाइट्स. दैट इज़ द शॉर्ट फॉर्म GB, गीगाबाइट्स. और अलग अलग साइजेस में गीगाबाइट्स होते हैं, जैसे 200 GB, 500 GB, 750 GB के साइज़ में अलग अलग हार्ड डिस्क होती हैं. द फर्स्ट हार्ड डिस्क वॉज द साइज ऑफ अ रेफ्रिजरेटर
and had only 4.4 megabytes of space. ठीक है, तो जो फर्स्ट हार्ड डिस्क बनी थी वो उसका साइज़ कितना बड़ा था? इट वॉज एज यूज एज अ रेफ्रिजरेटर, यानी वो फ्रिज के जितनी बड़ी थी. और उसमें कैपेसिटी कितनी थी, स्पेस कितना था उसमें? ओनली 4.4 मेगाबाइट्स. मेगाबाइट्स जीबी से छोटा होता है, तो इतने बड़े साइज़ के अंदर कितना था स्टोरेज? काफ़ी कम था, 4.4 मेगाबाइट्स. एमबी था, जीबी बहुत बड़ा होता है, एमबी छोटा होता है. एंड विद दिस आई हैव कम टू एंड ऑफ पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो. इसके बाद ये वाला पार्ट हम वीडियो नंबर 2 में कवर अप करेंगे. काइंडली रीड द चैप्टर एंड डू द असाइनमेंट गिवन विद दिस वीडियो. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.